अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स के। फर्स्ट ईयर को तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। आज सेकंड ईयर की भी कुछ शुरुआत करते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियस होगा। सेकंड ईयर का कोर्स इंतहाई कंसेप्चुअल और बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। सो ये एक दफ़ा समझ आ गया, सारे कंसेप्ट जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो सेकंड ईयर में ज़्यादातर स्टूडेंट सुने, हमारे पास ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म है। हमारे जो पहले चैप्टर 5 चैप्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म है। अगर इन 5 चैप्टर को मैं एक नाम देना चाहता हूँ तो एक नाम इनका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। पहले 5 चैप्टर जो होंगे, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13, 14, 15, इसको एक नाम से पुकारो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। लेकिन स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आपके पहले 2 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी हैं और बाकी जो 2 चैप्टर होंगे वो मैग्नेटिज़म पे होंगे। और 15 नंबर चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का आप इस तरह कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन साइड से। लेकिन पहले 2 चैप्टर्स का जो सेंट्रल आइडिया है, जो उसका हीरो है, वो कौन है? वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बाकी जो चैप्टर्स है उनका जो हीरो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। और फिर चैप्टर नंबर 15 में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करेंगे कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इससे स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 का कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर, यानी इसको नंबर वाइज 11 कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम हमने क्या रखा है? जाहिर बात है इस चैप्टर में ज़्यादातर चार्जेस का डिस्कशन है, तो इसका नाम हमने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अगर हम इस चैप्टर के नेम को 2 वर्ड्स में, इलेक्ट्रो, दिस वर्ड, ये पहला वर्ड, और ये दूसरा वर्ड, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास आपके पास इसका डिफिनीशन आपके पास आ जाएगा। इलेक्ट्रो, स्टूडेंट, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो मींस चार्ज। और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर आप सिंपल डिफिनीशन लिखना चाहते तो ये आपके पास क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड, शाबाश, स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस एट अ रेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, थोड़ा गौर से सुने। पहले चार्ज को समझना है, फिर चार्ज के प्रॉपर्टी को समझना है, फिर चार्ज के साथ रिलेटेड जो फील्ड होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो लाइंस निकलते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास हो जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और फिर उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक लॉ पढ़ेंगे। और फिर चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उस पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर चार्ज को किस तरह स्टोर करते हैं उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया, जिसमें 2 लॉ हैं, एक कूलम लॉ है और दूसरा है गॉसेस लॉ। और बाकी उसका सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन मेन हर टॉपिक का जो सेंट्रल आइडिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज को जो हम पढ़ रहे, असल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो हमें डिफिनीशन समझ आ गया। लेकिन हमारा जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या चीज़ है? व्हाट इज चार्ज?
What is charge? Student, what is charge? What is charge? तो चार्ज तो एक ग्रीक वर्ड है जो अंबर के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, अंबर आपके पास एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जो पुराने ज़माने में लोग उससे कुछ ज्वेलरी भी बनाते थे इससे। तो उस वर्ड के लिए, उस अंबर के लिए हम क्या यूज़ करते थे? चार्ज यूज़ करते थे। लेकिन चार्ज स्टूडेंट, चार्ज असल में क्या है? चार्ज असल में क्या है? तो रिमेंबर स्टूडेंट, चार्ज हमारे पास असल में, चार्ज हमारे पास जो है वो हमारे पास असल में क्या है? प्रॉपर्टी है। चार्ज, रिमेंबर स्टूडेंट, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज हमारे पास क्या है? शाबाश, चार्ज हमारे पास, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? चार्ज इज ए, चार्ज इज ए, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैटर से बने हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ये तो मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। विच एक्सर्ट व्हाट? विच एक्सर्ट, which exert electric force, which exert electrical force, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, which exert electric force, जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होता है, which exert electric force on what? on objects, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं, इसको हम कहते हैं व्हाट? चार्ज। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये किस किस्म की प्रॉपर्टी है? तो इसको हम कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? ये किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की एक, शाबाश, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जो अल्लाह की तरफ से इसको मिली हुई है। हर मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी है। मेरे पास भी ये प्रॉपर्टी है, इस पेन के पास ये प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी। और जहां पर भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब आ जाते हैं, इट मींस इट्स समथिंग नेचुरल। ये नेचुरल है। लेकिन स्टूडेंट, ये तो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे? चार्ज के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे? शाबाश, इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे? तो चार्ज के लिए हम इस बुक में जो सिंबल यूज करेंगे, या कैपिटल क्यू या ज्यादातर हम यूज करेंगे स्मॉल क्यू। ये हम यूज करेंगे, ये हम चार्ज के लिए सिंबल यूज करेंगे। और फिर हम ये कहते हैं कि चार्ज के कितने काइंड्स हैं, इसके कितने काइंड्स हैं, टाइप्स कितने हैं, चार्जेस के टाइप्स कितने हैं, काइंड्स ऑफ चार्जेस कितने हैं, काइंड्स कितने हैं। तो इसके दो काइंड्स हैं। एक इसमें है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इसमें है, शाबाश, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो, रिमेंबर स्टूडेंट, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज अगर एक एटम की बात करते, एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। अगर हम एक एटम की बात करते तो एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और इस प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कौन सा है? पॉजिटिव। और इस न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? शाबाश, नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। लेकिन हमने मालूम किया है, हमने एक्सपेरिमेंटली ये मालूम किया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वो बराबर होते हैं -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और वो क्या है? माइनस है। लेकिन एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है, दिस इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, वो है +1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन व्हाट? ऑन वन प्रोटॉन। और रिमेंबर स्टूडेंट, इन दोनों पे जो चार्ज है इनको हम एक खूबसूरत नाम देते हैं, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपसे कोई पूछते हैं व्हाट इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, तो रिमेंबर स्टूडेंट, द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज लिखता हूं, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन is called, शाबाश, is called elementary unit of charge. Elementary unit of charge. Elementary unit of charge, इसको कहते हैं elementary charge on one proton or one electron is called what? एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ई। ये ई का सिंबल यूज करेंगे सिंपल, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। व्हाट मींस बाय एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज? इसका मतलब ये है इट इज द करेंसी ऑफ चार्ज। अगर सपोज इस मार्कर पे चार्ज है तो ये चार्ज मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। कि इस मार्कर पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं या इलेक्ट्रॉन से इतना गुना ज्यादा है। स्टूडेंट, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं? द कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम लेंगे एज ए स्टैंडर्ड, और बाकी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा या हम ट्रांसफर करेंगे तो वो चार्ज हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैंने एग्जांपल दिया, सपोज इस मार्कर पे चार्ज आ गया, कितना चार्ज है? ये चार्ज मैं कंपेयर करूंगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कि इस मार्कर का चार्ज वन इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा है। क्या इससे कम चार्ज एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है। तो ये जो हमारे पास है ना, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड व्हाट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के हमारे पास दो टाइप्स आ गए। स्टूडेंट, चार्ज के ये दो टाइप्स किसने बनाए थे? तो ये खैर एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने इसके ये दो काइंड्स बनाए थे ऑन द बेस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैथमेटिकल कंसेप्ट के बेस पे उसने बताया था कि जिस तरह +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इस तरह इस यूनिवर्स में चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कुछ एक्सपेरिमेंट करके
उसने ये साबित किया था कि चार्जेस के दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। फिर मैंने ये कहा कि चार्ज के लिए हम क्या यूनिट्स यूज करेंगे, इसके लिए यूनिट्स हम क्या यूज करेंगे। एक तो यूनिट ये आ गया, चार्ज का यूनिट ये भी है, रिमेंबर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो इसके जो चार्ज के जो यूनिट्स हैं, चार्ज के जो यूनिट्स हैं, चार्ज के जो यूनिट्स हैं, इसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, रिमेंबर स्टूडेंट, वो यूज करेंगे कूलम भी यूज करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल C सिंबल। लेकिन ये जो यूनिट होगा ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा। बाकी इसके लिए हम यूनिट यूज कर सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए हम यूज करते हैं एम्पेयर सेकंड, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए और हम एम्पेयर आवर भी यूज करते हैं, बैटरियों के ऊपर लिखा होते हैं एम्पेयर आवर, ये भी है, ESU भी है, ये चार्ज के यूनिट हैं जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि चार्ज के इस यूनिट को हम किस तरह, वन कूलम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। बट द यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज कूलम। और ये ESU कहाँ पर है, ये CGS यूनिट है आपके पास। तो इसके लिए हम यूनिट यूज करेंगे एम्पेयर सेकंड, या हम एम्पेयर आवर ये भी यूज कर सकते हैं चार्ज के लिए। इस ESU को हम स्टेट कूलम भी कहते हैं, खैर है ये भी नाम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछते कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है, कूलम। एलिमेंट्री यूनिट कौन सा है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। अब दूसरा जो पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, और वो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज करेंगे, हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट आपने मैट्रिक में इसके तीन मेथड्स पढ़े थे, तीन मेथड्स पढ़े थे। तो इसके आपने तीन मेथड पढ़े थे। पहला जो मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय व्हाट, बाय फ्रिक्शन मेथड या बाय रबिंग। और दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के ज़रिए से भी हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। और एक थर्ड मेथड भी है चार्जिंग बाय व्हाट, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट मेथड, कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में फ़र्क है। तो ये तीन मेथड हैं, लेकिन ये मेथड नंबर 1, 2, 3 ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे। और इस चार्जिंग बाय रबिंग के ज़रिए से हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ भी डिस्कस करेंगे जिसको ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज़ कहते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए ये लेक्चर इतना काफ़ी था, सिर्फ ये सेकेंड ईयर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद और भी अच्छा कंसेप्ट मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।